हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। और बिजनेस स्टडी में जो चैप्टर चल रहा है हमारा वो है डायरेक्टिंग, इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल। तो इस चैप्टर में हम बात कर चुके हैं अभी तक कि जो डायरेक्टिंग है उसका क्या मीनिंग होता है, कौन कौन से उसके फीचर्स हैं और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। आज हम बात करेंगे डायरेक्टिंग में प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इसमें हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल, कौन कौन से प्रिंसिपल है डायरेक्टिंग के। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास दे रखा है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि जो मैनेजमेंट है उसको डायरेक्टिंग के अंदर हमें ऐसी टेक्निक का यूज़ करना चाहिए जिससे क्या है हमारे बिजनेस में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा मोटिवेट हों और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको क्या है आसानी से अचीव कर सकें और उसमें पूरा कंट्रीब्यूशन करें, पूरा योगदान करें। कहते हैं कि मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, यानी कि हर एक व्यक्ति का जो योगदान है बिज़नेस के अंदर, बिज़नेस के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने में, वो क्या है अधिक से अधिक योगदान जो है वो होना चाहिए। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहता है, कहता है कि बिजनेस, देखो बिजनेस में काम करने वाले मेनली हम क्या है दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ग्रुप को। तो एक तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो कॉमन ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक क्या होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं। कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमने बहुत सारा बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करके क्या है देना है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं कि एक एम्प्लॉई जो है वो ये सोचेगा कि उसको ज़्यादा बोनस मिलना चाहिए, ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, उसका जो इन्वायरमेंट है काम करने का वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये इनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है एक होता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर डायरेक्टिंग का ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव में क्या है इस तरह से हमें लेकर के चलना चाहिए कि दोनों में क्या है अच्छा तालमेल जो है वो बनी रहे। तो इसमें क्या करना चाहिए कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनका सही से उनको क्या है रेम्युनरेशन देंगे, ठीक है, सही से उनको क्या है प्रमोशन देंगे, तो उनके ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है सही से पूरा होंगे। और इसके साथ साथ क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, मार्केट में क्या है शेयर जो है उसको क्या करना, इम्प्रूव करना। तो इन ऑब्जेक्टिव को जब अगर हम क्या है ध्यान में ना दें दोनों ऑब्जेक्टिव को, तो इन दोनों ग्रुप के बीच में क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि उसको प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए और इसी तरह से एम्प्लॉय जो है वो ये कहेगा कि उसको क्या है ज़्यादा जो सैलरी है, ज़्यादा रेम्युनरेशन जो है वो मिलना चाहिए। तो डायरेक्टिंग का काम क्या होता है कि इन दोनों के बीच में क्या है एक अच्छा तालमेल बना करके चले, ताकि दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम टाइम के साथ क्या है अचीव कर सकें। तीसरा जो पॉइंट दे रखा है हमारे पास वो आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि कमांड देने वाला जो पर्सन है वो क्या है एक ही पर्सन होना चाहिए, एक ही ऑफिसर से क्या है सारे ऑर्डर जो है वो क्या है अचीव जो है वो ऑर्डर जो है वो इशू होने चाहिए। अगर ऑर्डर देने वाले क्या हैं दोस्त या दो से ज़्यादा पर्सन होंगे तो उससे क्या है सबॉर्डिनेट जो होंगे उनको क्या है कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, और इसकी वजह से क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्प्यूट जो है वो पैदा हो जाएंगे। फोर्थ प्रिंसिपल हमारे पास जो दे रखा है वो है प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक, यानी कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है कि डायरेक्शन के अंदर जो टेक्निक हमने यूज़ करनी है वो क्या है, हमने एप्रोप्रिएट टेक्निक का हमने क्या है यूज़ करना है। हमें ऐसी टेक्निक का यूज़ करना चाहिए जिससे क्या है हम एम्प्लॉयज़ या सबॉर्डिनेट को सही तरीके से क्या है सुपरविज़न उनका कर पाएँ, सही तरीके से क्या है उनकी लीडरशिप कर पाएँ और कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो भी क्या है अच्छा हो इसमें, और ज़्यादा एम्प्लॉय जो हैं वो मोटिवेट होकर के क्या है काम करें। पांचवा जो प्रिंसिपल आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन, यानी कि मैनेजमेंट का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है, वो अच्छा सिस्टम, स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सिस्टम होने का मतलब क्या है कि जब कभी कोई अधिकारी कोई ऑर्डर इशू करता है, कोई या कोई बात कहता है अपने नीचे काम करने वाले लोगों को, कर्मचारियों को, तो उनको
वो बात या वो ऑर्डर क्या है उसी रूप में समझ में आना चाहिए, उसी फॉर्म में उनको क्या है समझ आना चाहिए जिस फॉर्म में क्या है उसको कहा गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब ऑफिसर्स क्या है कोई ऑर्डर इशू करता है तो नीचे काम करने वाले जो सबॉर्डिनेट होते हैं उसको क्या है उसी वे में क्या है नहीं समझ पाते, और क्या है किसी और वे में क्या है कोई और मीनिंग उसका निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है आसानी से अचीव जो है वो नहीं होते, और जो वर्क है वो क्या है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए क्या है उन्हीं उसी फॉर्म में उसको समझना चाहिए जिस फॉर्म में क्या है उसको कहा गया है, ताकि जो वर्क है उसको क्या है ज़्यादा सिंप्लीफाई जो है वो किया जा सके, और बार बार क्या है पूछने के लिए हमें क्या है मैनेजर के पास भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। सिक्स्थ पॉइंट हमारे पास जो दे रखा है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि बिजनेस में हमें क्या है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करना चाहिए। तो मैंने आपको पीछे एक चैप्टर में बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 2 टाइप की होती है, एक तो फॉर्मल होती है और एक इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल क्या होती है, जो हम जानबूझ करके बनाते हैं, जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर काम करते हैं, कर्मचारी हैं, या फिर क्या है कोई मैनेजर काम करते हैं, तो कौन किसके अंडर में किस तरह से काम करेगा पूरा प्रॉपर प्रोसीजर तैयार करना उसको फॉर्मल कहते हैं। यहाँ पर दे रखा है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब क्या है कि आपस में ग्रुप बनने पर, या फिर क्या है एक जाति के होने पर, ठीक है, या फिर क्या है एक एरिया के होने पर, या एक भाषा होने पर, या एक संस्कृति होने पर क्या है जब लोग आपस में ग्रुप बना लेते हैं और आपस में एक क्या है ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनका फ्लो क्या है पूरी तरह से फ्री होता है, कोई प्रॉपर फ्लो जो है इनका नहीं होता। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें बिजनेस में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करना चाहिए, ताकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको क्या है चेन सिस्टम से क्या है हम नहीं भेज सकते, चेन सिस्टम से उनका फ्लो नहीं कर सकते, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन क्या है सीधी डायरेक्टली जो है वो क्या है फ्लो की जा सकती हैं, और उनका ज़्यादा इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली फ्लो पे क्या है ज़्यादा इफेक्ट जो है उनका रहता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या है फॉर्मल के साथ साथ इनफॉर्मल का यूज जो है वो भी करना चाहिए। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि सबॉर्डिनेट को क्या है डायरेक्शन को फॉलो करते टाइम क्या है ये देखना चाहिए कि मैनेजर जो है वो सही से उसकी लीडरशिप जो है वो कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि मैनेजर जितना अच्छा लीडरशिप करेगा सबॉर्डिनेट जो है वो उतना अच्छे तरीके से क्या है ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे और उतना अच्छे एफिशिएंसी के साथ क्या है वो काम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिंसिपल आता है लास्ट इसमें प्रिंसिपल हमारे पास दे रखा है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लो थ्रो। यानी कि किस तरह से फॉलो जो है वो किया गया है, किस चीज़ को फॉलो करना है कि देखो बिजनेस में जो मैनेजर होता है वो क्या करता है टाइम टू टाइम क्या है डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स, डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज डायरेक्शन इशू करता है, गाइडलाइन जारी करता है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है ये देखना चाहिए कि जितने भी पॉलिसीज बनाई गई हैं, जितने भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, या जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है गाइडलाइन जारी की गई हैं उनको किस लिमिट तक क्या है उनको जारी किया गया है, और सबॉर्डिनेट जो हैं उनको किस लिमिट तक क्या है फॉलो कर रहे हैं। अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसका क्या कारण है, क्यों वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन पॉलिसीज़ को या उन गाइडलाइन को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो आती हैं वो इस प्रिंसिपल में आती हैं। तो इसमें हमें ये देखना होता है कि हमारे मैनेजर के द्वारा इशू की गई जितने भी गाइडलाइन हैं पॉलिसीज़ हैं उन सभी को क्या है सभी सबॉर्डिनेट क्या हैं अच्छे से फॉलो करें। अब हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, यानी कि डायरेक्टिंग के कौन कौन से तत्व हैं। तो डायरेक्टिंग के अंदर किन चीज़ों को हम शामिल करते हैं मेनली, तो टोटल क्या है 4 पॉइंट हैं हमारे पास। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है सुपरविज़न। तो ये चारों के चारों क्या हैं अंग होते हैं इसके डायरेक्टिंग के, चारों के चारों एक पार्ट है डायरेक्टिंग के, और इन्हीं से क्या है डायरेक्टिंग जो है वो पूरी होती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है सुपरविज़न। सुपरविज़न का मतलब क्या होता है कि एक सुपरवाइज़र होता है वो क्या करता है कि डेली क्या करता है कि जितने भी वर्कर होते हैं उन सभी के काम को क्या है वो देखता है, उनको क्या है उनकी देखभाल करता है, और उनको क्या है डायरेक्टिंग भी करता है, और उनको क्या है सही से गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करता है। यानी कि ये जो सुपरवाइज़र होता है वो ये देखता है कि जो काम वर्कर को दिया गया है वो सही तरीके से उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसको
उसको चेक करने का काम जो है वो सुपरवाइज़र का होता है। सेकंड जो पॉइंट आता है कम्युनिकेशन, तो इसमें हमें ये देखना होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी सूचनाएं हैं, वो सही तरीके से क्या है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक भेजी जा रही है, नहीं भेजी जा रही है। और अगर नहीं भेजी जा रही हैं तो या उनका फ्लो जो है वो ठीक नहीं है, तो उसके क्या कारण हैं वो भी क्या है इसमें कम्युनिकेशन के अंदर क्या है देखा जाता है। मतलब कि सूचनाओं का जो फ्लो, इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो हम क्या है कम्युनिकेशन के अंदर देखते हैं। जैसे कि एक डिपार्टमेंट में एक कर्मचारी दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरे कर्मचारी को कोई इन्फॉर्मेशन भेजता है, तो उसने सही से उचित जो फ्लो है उसका यूज़ किया या नहीं किया, जो प्रॉपर सिस्टम है उसका यूज़ किया है या नहीं किया, वो कम्युनिकेशन के अंदर काउंट किया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है लीडरशिप। लीडरशिप को तभी इफेक्टिव माना जाता है जब लीडर जो कहे और सारे सबॉर्डिनेट जो हैं वो क्या है उसी बात को माने जो लीडर ने कही है। तो लीडर के अंदर क्या है अच्छे फीचर्स होने चाहिए कि अगर वो कोई भी मतलब बात अगर अपने सबॉर्डिनेट को कहे तो वो आसानी से इजीली उसकी बातों को क्या है फॉलो कर लें। और अच्छे लीडरशिप के लिए ज़रूरी है कि लीडर का सभी लोगों में क्या है प्रॉपर जो है विश्वास जो है वो होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। और ऐसे फेथ होने पर ही जो है वो लीडरशिप जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है। फोर्थ पॉइंट हमारा इसमें आता है वो है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन वो प्रोसेस होती है जिससे वर्कर जो है वो क्या है काम करने के लिए प्रेरित होते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो बिजनेस में ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि हम वर्कर को, कर्मचारियों को सभी तरह का मोटिवेशन दें। तो सभी तरह का मोटिवेशन का मतलब है कि उनको हम फाइनेंशियल जो मोटिवेशन है वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम क्या है उनको कोई पेनल्टी भी लगा सकते हैं सही से काम ना करने पर, और कुछ पैसे भी हैं उनको दे सकते हैं, बोनस दे सकते हैं, सैलरी में बढ़ोतरी कर सकते हैं, शाबाशी या वाहवाही दे सकते हैं। तो कई तरह से जो है वो मोटिवेशन जो है वो क्या है दिया जा सकता है। तो मोटिवेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो रहता है। जब भी हम वर्कर को मोटिवेट करते हैं, बिजनेस में सभी कर्मचारियों को मोटिवेट करते हैं, तो वो ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं और उससे हम आसानी से हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम क्या है अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ इसके साथ ही जो ये चैप्टर है हमारा डायरेक्टिंग का इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल जो है वो ख़त्म होता है। तो आप सभी ने क्या करना है, इसको अच्छे से लर्न करना है और इसी वीक के अंदर क्या है आपका इस चैप्टर का टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। तो ओके, थैंक यू सभी का।